जंग का नक्शा बदल चुका है मशरिक़ वुस्ता में और शायद यही वो मरहला है जहां सिर्फ हथियार नहीं हिकमत अमली फैसला करती है। जी हां, अब ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में बहुत बड़ी तब्दीली लाते हुए गौरीला तर्ज की फौजी क़यादत और गैर रिवायती जंगी मनसूबाबंदी को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया है। जी हां, पहली बार इस जंग में आपने सुना होगा कि अब ईरान जो है अपनी जो गौरीला जो उसकी फौज है उसको एक तरह से तैयार कर रहा है। गौरीला तर्ज की जो जंग है अब उसके ऊपर ईरान अब एक तरह से गौर व फिक्र कर रहा है और ईरान को दरअसल पता है कि दुश्मन चालाक और ताकतवर है, इसीलिए ईरान एक ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जिसमें रिवायती महाजों के बजाय तेज रफ्तार, मुंतशिर और गैर मुतवक्की कार्रवाइयां मरकजी किरदार अदा करेंगी। ये दरअसल ईरान को बहुत अच्छे से पता है। ईरान ने अब गौरीला तर्ज की फौजी हिकमत अमली अख्तियार कर ली है। दरअसल जब रिवायती जंग का मैदान बदल जाए तो हिकमत अमली भी बदल दी जाती है। कभी टैंक आगे बढ़ते हैं, कभी जंगी तैयारे फैसला करते हैं और कभी एक ऐसी जंग शुरू होती है जिसमें दुश्मन नजर तो आता है लेकिन पूरी तरह हाथ नहीं आता है। और यही वो अंदाज है जिसे दुनिया गौरीला वॉरफेयर के नाम से जानती है। दरअसल हालिया दिनों में बाज तज्जियाकारों की जानिब से यह दावा किया जाता रहा है कि ईरान ने अपनी दिफाई हिकमत अमली में गौरीला जंग के अनासिर को मजीद नुमाया कर दिया है। अब सवाल यह है कि गौरीला जंग होती क्या है और अगर कोई मुल्क इस तर्ज फिक्र को अपनाता है तो इसके क्या कुछ असरात मुरत्तब होते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यहां पर यही समझना जरूरी है कि गौरीला जंग क्या है। बचपन से गौरीला जंग के बारे में आप सुन रहे होंगे, आपने देखी नहीं होगी लेकिन सुना जरूर होगा। गौरीला जंग से आखिर मुराद क्या है? गौरीला जंग ऐसी अस्करी हिकमत अमली को कहा जाता है जिसमें रिवायती अंदाज में बड़ी फौजों को आमने सामने लाने के बजाय छोटे, तेज रफ्तार और बिखरे हुए यूनिट मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हैं। अचानक ये हमले होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में ये हमले होते हैं। इसमें नकलो हरकत, अचानक हमले, मालूमात का इस्तेमाल और लचक को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। और आप देखिए कि अगरचे बाज मीडिया रिपोर्ट्स और तज्जियों में ईरान ने गौरीला फौजी क़यादत उतार दी है, यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अब गौरीला जो तर्ज अमल है उस पर अब एक तरह से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस दावे की आज़ाद और सरकारी सतह पर अभी तस्दीक एक तरह से नहीं हो पाई है। हालांकि ईरान की फौजी साख्त भी मुनफरिद है। एक तरफ बाकायदा मुसल्लह अफवाज हैं जबकि दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब यानी IRGC है जिसका अपना जमीनी, बहरी और फजाई ढांचा मौजूद है। बरसों से ईरान की दिफाई हिकमत अमली में गैर मुतवाजिन या आप ये कहिए कि वारफेयर का तस्वुर यहां पर नुमाया रहा है, यानी ऐसी हिकमत अमली जिसका मकसद रिवायती फौजी बरतरी रखने वाले हरीफ के मुकाबले में मुख्तलिफ तरीकों से तवाजुन कायम करना होता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली में आप देखिए कि कई चीजें बहुत नुमाया है। तेज रफ्तार और मुंतशिर ऑपरेशंस, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों का इस्तेमाल, फजाई दिफा को मजबूत बनाना, अहम तंसीबात की हिफाजत और मुतबादिल कमांड निज़ाम। इन तज्जियों के मुताबिक मकसद यह होता है कि किसी भी मुमकिना तनाज़े में, किसी भी सिचुएशन में अपनी दिफाई सलाहियत बरकरार रखी जाए, अगरचे इन तमाम पहलुओं की शिद्दत और नौयत हालात के मुताबिक दरअसल मुख्तलिफ होती है। क्योंकि अमेरिका यह कह रहा था कि वो अपनी फौज को अब अमेरिका में ईरान में जमीन पर उतारेगा और इसी वजह से पहले से ईरान ने यह तैयारी कर ली है कि तुम आओ, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए, तुम्हारे वेलकम के लिए हम गौरीला तर्ज अमल तैयार रखे हुए हैं। और ईरान गौरीला जंग में दरअसल बहुत मजबूत माना जाता है। मशरिक़ वुस्ता में हालांकि इससे पहले आप चाहे हमास की बात कर लें, हिजबुल्लाह की बात कर लें, हुसी जंगजुओं की बात कर लें, ये भी दरअसल गौरीला जंग में ये बहुत माहिर होते हैं। और ऐसे ही ईरान के चाहे पासदारान इनकलाब की बात करें या दूसरी जो यूनिट्स हैं ईरान की, वो गौरीला जंग में दरअसल बहुत माहिर होती हैं। छोटे छोटे यूनिट में ये लड़ते हैं, अचानक ये हमला करते हैं, पहले से रेकी करते हैं, पता करते हैं कहां पर दुश्मन छुपा है और उस पर बाज की तरफ से अचानक उन पर यह अटैक किया जाता है और यह आमने सामने की लड़ाई होती है। तो गौरीला जंग के लिए अब ईरान पूरी तरह से तैयार है और ईरान ने यह अलल ऐलान कह दिया है कि अगर हिम्मत है अमेरिका में, अगर हिम्मत है पेंटागन में, तो वो जमीन पर उतर कर आए और आमने सामने की लड़ाई करें।